नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं अपने सभी दिए वीडियो को फिर से अपलोड करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपको सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हालांकि कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि मैंने अपने पुराने वीडियोस को डिलीट क्यों किया था, तो मैं इसका सीधा सा रीज़न साफ शब्दों में बता देता हूँ। असल में मैं थोड़ी सी परफेक्ट स्टोरी बनाना चाहता था, वो भी चित्रों के साथ यानी कि ड्राइंग के साथ। कि थोड़े बहुत चीज़ आप लोगों को समझ में काफ़ी अच्छे से आ जाए। हालाँकि बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था, क्योंकि मैं परमानेंट सीरीज़ का ओरिजिनल राइटर नहीं हूँ, चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लूँ। जो फीलिंग हमें पुराने एपिसोड देखने में मिलती है, वो मैं कभी भी अपने वीडियो में नहीं दिखा सकता हूँ। इसलिए मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं आपसे भी माफ़ी माँगना चाहता हूँ। अब ऐसी गलती दोबारा कभी भी नहीं होगी। हाँ, लेकिन मैं कभी भी हार नहीं मानूँगा, कोशिश तो ज़रूर करता रहूँगा। फिलहाल तो आप इस कहानी को ही आंसर कीजिए। तो मेरी पहली कहानी का नाम है तुम्हारा स्वागत है परमेन। वैसे मैंने कहानी में थोड़े से सेंसेस किए हैं। अगर आपने मेरी पुरानी कहानी सुनी होगी तो इसमें जो सेंसेस है और आप ज़रूर से पहचान लगे। तो इस कहानी के शुरुआत में हमें परमेन को दिखाया जाता है, जो बस स्टार पे 3 साल के कड़ी मेहनत के बाद एक सपन में बन जाता है। अब वो सॉरी सुप के साथ धरती पे जाने वाला होता है, तभी उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। उसके बीच थोड़ी सी बातचीत होती है और फिर परमेन अपने दोस्तों से अलविदा कह के वहाँ से धरती की ओर निकल जाता है। जब परमेन को इसके बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो परवीन के पीछे जाने वाले थे, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें घसीटते हुए अपने साथ ज़बरदस्ती डेट पे लेकर चली जाती है। अब आते हैं परवीन की ओर, जो धरती पे बस पहुंच ही गया था, लेकिन तभी उसकी पेशिप खराब हो जाती है। एआई उसे ठीक करने लगती है, लेकिन उसमें काफ़ी थोड़ा सा समय लगने वाला था, इसलिए परवीन वहीं से धरती के नज़ारे कंप्यूटर स्क्रीन की मदद से देखने लगता है। लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि धरती पे कई सारे परमेन होते हैं, जिसे देख के परमेन का दिमाग ही खराब हो जाता है। परमेन इस लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह होती है कि यहाँ परमेन सच किसी वंदर नहीं बल्कि परमेन ने खुद ही ये बनाया होता है, वो भी 3 रात और 4 रातों को जाग के। लेकिन बाद में वो कहीं पे खो गया था। और परमेन गुस्से में बोलता है, पूरे ब्रह्मांड में ये काम सिर्फ एक ही इंसान, सॉरी माफ करना, मेरा मतलब है एक ही एलियन कर सकता है, और वो है इतना कह के परमेन बर्डमैन का नाम जोर से चिल्लाता है। निश्चय पार्टी सज रही होती है, वो भी सभी आप परमेन वालों की, जिन्हें जूनियर परमेन के नाम से भी जाना जाता है। सभी अपनी पावर्स का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी के साथ इंट्रो सॉरी, इंट्रो तो मैं नहीं लगा सकता। अब यह सब कुछ कैसे शुरू हुआ, इसका हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो अपॉइंटमेंट के जाने के बाद इन तीनों को अपने काम करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही होती है। हालांकि फिर भी तीनों काफ़ी अच्छी तरीके से अपने काम कर रहे होते हैं। लेकिन एक दिन तीनों अपनी परेशानी बदमैन को बताते हैं। बदमैन भी मदद करने का वचन देते हैं। अब उसके कुछ हफ्तों के बाद का सीन दिखाया जाता है। तीनों परमेन, पाको, बूबी और पायन एक साथ बैठ के रात के वक्त आसमान के नज़ारे देख रहे होते हैं और साथ ही में परमेन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। उनके भी हंसी मजाक चल ही रहा होता है। तभी इसे भी इस बूबी आसमान में देखने को कहता है। अब जब कई सारे मीटूर धरती से पास से निकलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा होता है। वैसा ही नज़ारा आसमान में भी दिख रहा था। फर्क बस इतना होता है कि इस बार वो सभी चीज़ें अलग धरती के अलग-अलग जगह पे गिर रहे थे। क्या चल रहा है उसका पता लगाने के लिए पाको कोशिश करती है, लेकिन तभी वो किसी चीज़ से टकरा के ज़ोर से ज़मीन पे गिर जाती है। पायम्बू भी उसे संभालते हैं। जब पाको ध्यान से देखती है तो वो एक लॉकेट होता है। हैरानी करने वाली बात यह होती है कि यह लॉकेट परमेन का होता है, क्योंकि उसमें उसकी फ़ोटो होती है। अब उस अब उस अब उस दिन के बाद से काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें शुरू हो जाती है। अचानक रहस्यमय तरीके से चोरियाँ होने लगती है और कुछ अनजानी शक्तियों वाले हीरो सामने आने लगते हैं। जब यह सारी बातें तीनों बदमैन को बताते हैं तो वो कुछ छुपाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं, लेकिन तीनों बदमैन को पकड़ लेते हैं। थोड़ा जोर देने पे बदमैन अब सारी बातें इन तीनों को बता देते हैं। जब तीनों को पता चलता है कि बदमैन की गलती की वजह से धरती पे 108 हाफ पर में से गिर गए हैं, तो वो तीनों बदमैन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं, क्योंकि अब उनका काम बनने वाला था। हालाँकि बदमैन बताते हैं कि जब तक
हालांकि बाद में बताते हैं कि जब तक वो उस परमेंट को खोलने का तरीका ढूंढ नहीं लेते तब तक वो हाफ परमेंट की पूरी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन तीनों काफ़ी ज़्यादा गुस्से थे, इसलिए यहाँ पे बदमैन एक साथ होते हैं। बदमैन अपनी चालाकी दिखाते हुए उनसे बोलते हैं, क्यों ना तुम लोग ऐसा करो कि जो लोग हाफ परमेंट का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें अपने साथ ले लो, और जो इसका बुरा इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे हाफ परमेंट ले लेना। तुम लोगों को अपना जूनियर तुम लोग तुम लोग उसे अपना जूनियर बना सकते हो, इससे तुम्हारी परमिट की कमी भी दूर हो जाएगी। वैसे भी जब परमिट वापस आएगा तो ये सात शर्तों को छोड़ के बाकी के सभी अपॉइंटमेंट से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यह उनसे जुड़े हुए हैं। अब बनमेन की बात में दम था, इसलिए वो सभी मान जाते हैं। बनमेन तीनों को अपॉइंटमेंट को ढूंढने और उसे कंट्रोल करने वाला गैजेट दे पकड़ा देते हैं, फिर वहां से जल्दी से भाग जाते हैं। अब बूबी 10 को अपना जूनियर बनाता है, पायन 20 को और पाको 30 को। बाकी जितने भी पेपर में से बचे थे उन्हें वो गुंडों के पास से वापस ले लेते हैं। अपहरण के जाने के इन 3 सालों में काफी कुछ बदल गया होता है। हमें बारी बारी से सभी की जिंदगियों का दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें सुमिली को दिखाया जाता है। वो अपना कॉन्सर्ट खत्म करने के बाद अपने घर जाती है, जो एक बहुत बड़ा विला होता है। यानी कि इन 3 सालों में सुमिली काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई होती है और काफ़ी बड़ी सुपरस्टार भी। अब एक दिन स्कूल में सुमित को नजर एक लड़की के ऊपर जाती है जो काफी अकेली लग रही थी, इसलिए वो उसके पास जाती है। अकेलापन कैसा होता है सुमित से ऐसा कोई भी नहीं समझ सकता है, इसलिए दोनों में बहुत जल्दी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लड़के का नाम अकाने होता है। वो अपने बारे में बताते हैं, जिससे सुमित हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो एटी कंपनी के मालिक की बेटी होती है। इस कंपनी ने 2 सालों के अंदर वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनी बन गई थी। हम दोनों के बीच कई सारी बातें होती है और कई सारी जगहों पे साथ में घूमने भी जाते हैं। इसी बीच लड़के बताते हैं कि किसी तरह अचानक 2 साल पहले उसके पिताजी अचानक से बदल गए हैं। उसे काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है। फिर वो सुमित को कुछ तो देती है जो कि हमें नहीं दिखाया जाता है। अब अब एक दिन गुंडे बैंक में हमला कर देते हैं, वहाँ से चोरी करके भाग जाते हैं। उन्हें वक्त रोकने दुनिया पर में पहुँच जाते हैं, लेकिन उनके पास काफ़ी खतरनाक हथियार होते हैं जिसकी वजह से उन सभी को चोट लग जाती है। गुंडे उन्हें मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी पायम्बू भी आकर उन्हें बचा लेते हैं। पायम्बू भी सभी गुंडों को बैंड बजाने के बाद उनसे हथियारों के बारे में पूछते हैं तो उन्हें एक गैंग के बारे में पता चलता है। अब पायम्बू भी पाको को बुला लेते हैं, सभी मिलकर गुंडों की एक गैंग के ऊपर हमला बोल देते हैं। एक ही छोटी सी फाइट के बाद सभी को पकड़ लिया जाता है, लेकिन लेकिन यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि इसका मास्टरमाइंड तो कोई और ही है। अब इन्हें एटी कंपनी के शौक होता है क्योंकि उनके हथियारों के ऊपर उसी का लोगो होता है, लेकिन बिना सबूत के वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब एटी कंपनी को दिखाया जाता है। बॉस बोलता है, बहुत जल्द हमारा प्रोजेक्ट ई कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद कोई भी हमें तो इसके बाद हमें दुनिया पे कब्जा करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। उनकी बातें कोई चुपके से सुन रहा होता है। अब अगले सीन टीचर सभी को एटी कंपनी से दिखाने ले जाने वाले थे, लेकिन सिर्फ कुछ ही बच्चों को जो कि जिन्हें सुना गया होता है। सभी काफी ज़्यादा उत्साहित होते हैं, वहीं रोबोट अभी भी रिसर्च कर रहा होता है कि आखिरकार एटी कंपनी के चिकने हथियार वहाँ तक कैसे पहुँच होंगे। तभी वहाँ कब्बा सबू और मिशी को भी पहुँच जाते हैं, वो सभी साथ में घर जा रहे होते हैं। उनके बीच थोड़ी बातचीत शुरू हो जाती है। अब घर जाते वक्त सभी बातें कर रहे होते हैं कि कैसे एटी कंपनी शहर के दूर समुद्र के ऊपर बनी है। वहाँ इस बार सुमित का कॉन्सर्ट भी होने वाला है, और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी वहाँ आने वाला है। और जानते हो वहाँ पे जूनियर परमेश भी आने वाला है, क्योंकि उनका अच्छे कामों के लिए उनका सम्मान करने वाला है। लेकिन रोबोट का इन सभी बातों पे ध्यान ही नहीं होता। वो घर आके आईटी कंपनी के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देता है, और उसे ऐसा करते हुए काफ़ी ज़्यादा रात भी हो जाती है, लेकिन वो सभी सबूतों को इकट्ठा करने में जुटा हुआ होता है। अब सुमिया को दिखाया जाता है, जिसे पता चलता है कि परमेश वापस आने वाला है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है।
अगले दिन वो सभी जूनियर्स को इकट्ठा करती है और खुशखबरी बताती है और उन्हें आज खुली छुट्टी देती है कि वो अपने पावर्स का जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सभी इधर-उधर जाके मस्ती मज़ाक करने लगते हैं। लेकिन पाको और पायल बूबी को रोक लेते हैं अपनी मदद करने के लिए ताकि वो परमीन के वापस आने की पार्टी की तैयारी कर सकें। अब पूछिए। ऑपरेशन का सीन दिखाया जाता है। सब कुछ देखने के बाद परवीन को हार्ट अटैक आने वाला था, लेकिन वो किसी तरह अपने आप को सँभालता है। हम नीचे एटी अब हमें नीचे 80 लैंड को दिखाया जाता है, जहाँ पे सुमित इस बार कॉन्सर्ट होता है। सभी काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर रहे होते हैं। फिर सभी एटी कंपनी को घूमने लगते हैं। तभी सुमित की नज़र अकाने का पड़ती है, जो उसके पास जाती है। लेकिन अकाने सुमित को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनने के बाद उसके होश हो जाते हैं। लेकिन यह सुमित नहीं होती, उसकी रोबोट होती है। तभी परवीन ऊपर से देखता है कि एटी कंपनी जिसने सम्मान समारोह जूनियर परवीन के लिए लगाया था, वहाँ पे हमला हो जाता है। सभी इधर उधर भागने लगते हैं। पूरे एटी लैंड पे केओस का मच जाता है। पूरे एटी कंपनी के ऊपर एक कवच लग जाता है, जिसकी वजह से अंदर क्या चल रहा है परवीन को भी कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। वो एआई से इसके बारे में पूछता है तो एआई बताती है कि नीचे एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर प्रोटेक्शन मिल रहा है, जिसकी वजह से अंदर क्या हो रहा है मैं भी नहीं देख पा रही हूँ। अगर थोड़ा-सा शेयर हो जाए या फिर कोई कवच को तोड़ दे तो हम देख सकते हैं कि आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है। अब नीचे हंगामा मच जाता है। सभी इधर-उधर भागने लगते हैं, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। सभी जूनियर जिनके पास अब अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो सभी जूनियर स्पाइडरमैन बन जाते हैं और सभी को बचाने लगते हैं। दूसरी ओर रॉबर्ट को भी सारी बातें समझ में आ जाती है कि यह सब कुछ एक साल है। किसी ने सभी किसी ने सभी को 80 लाइन पे उन्हीं बसों को बुलाया है जिनके पास परमानेंट हाफ परमानेंट सेट था। यह बातें जैसे वो इन तीनों को पता चलती तो वो सभी उन सभी को बसाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर सुमित को रो- दूसरी ओर सुमित की रोबोट अकाने के साथ उस मेन कंप्यूटर के पास जा रही होती है जहाँ से इस कवच को खोला जा सकता था। अकाने बताती है कि यह सब कुछ उसके पिताजी करवा ले, लेकिन क्यों उसे नहीं पता है। जिससे सभी हैरान होते हैं। अब अकाने सुमिरे और मिशी को तीनों कवच बंद करने के लिए मेन कंप्यूटर की अब अकाने सुमिरे और मिशी को तीनों मेन कंप्यूटर बंद करने के लिए जाने लगते हैं ताकि कवच को हटा सके। इन तीनों को बाद में कवच सब भी ज्वाइन करते हैं। सभी मेन कंप्यूटर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं। अब कहानी का असली विलन सामने आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि अकाने के पिताजी का मैनेजर होता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि यह एक एलियन है। तभी सच तोड़ के पाको बूबी पायन और रोबोट भी आ जाते हैं। पाको उस मैनेजर से उसकी आइडेंटिटी पूछते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि यह एक एलियन है जो कि बदमैन से बच के भाग रहा था। उसी बीस उसे बदमैन को यह बताना शुरू करता है कि बदमैन को लगा कि मैं मर गया हूँ, लेकिन मेरी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए मैं बच गया। बाद में मैं तुम्हारे बाप से मिला, जिसे मैंने अपनी पावर्स की मदद से हिप्नोटाइज कर लिया और अपना गुलाम बना लिया ताकि वो मेरे इशारों पे नाचता रहे। एलियन बताता है कि यहाँ पर मिस्र में 7 ऐसे सिर थे जिनमें मिला के एक बहुत ही पावरफुल परमेश्वर बनाया जा सकता है। फिर इसे मुझे इस दुनिया पे कब्जा करने से कोई भी नहीं रोक सकता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन पाको बूबी पायन और रोबोट तीनों में चारों मिल के पत्ते खेल रहे होते हैं, बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देते। एलियन जोर से चिल्लाते हैं, सालों में इस स्टोरी का विलन हो, थोड़ा सा मुझ पे ध्यान दे दो। पाको कहते अबे सरहद आखिर सालों विलन एक ही डायलॉग क्यों मारते हैं? मैं दुनिया पे पावर मैं बाकी भी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा, दुनिया पे राज करेगा, कोई नया डायलॉग नहीं मिलता है क्या? अब वो साथ हाफ परमेश्वर को ढूंढने के बाद पकाने से चाय भी मांगता है, लेकिन उसके पास तो होता ही नहीं।
बाद में हमें पता चलता है कि उसने वो चाबी पाक को यानी कि मेरे को दे दी थी, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी कवच तोड़ के पाको बूबी पायन आ ही गई थे, इसलिए अब लड़ाई शुरू होने वाली थी। अब उसकी बकवास सुनने अब पाको की बातें सुन के एलियन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो रोबोट से पाको पे हमला करवा देता है, लेकिन पाको एक ही किक में उसकी बैंड बजा देती है। पाको बोलते बस तुम्हारे पास इतना ही दम है। तो एलियन चुटकी बजाता है तो कई सारे रोबोट आ जाते हैं। पाको कहते हैं इन तीन के डब्बों को तोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जिस पे एलियन हंसते हुए दो बार तालियां बजाता है, जिससे वो सभी रोबोट हापर में से की कॉपी कर लेते हैं। जिसे देखने के बाद पाको बोलती है अब थोड़ी-सी परेशानी होगी। अब फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, एक तगड़ी से लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मार-धाड़ होती है। वहीं एलियन सुपर परमेशन बनाने के निकल जाता है। बाहर सभी मिल के सारे रोबोट की बैंड बजा देते हैं, लेकिन जब वो लोग एलियन के पास पहुँचते हैं, तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। अब एलियन सुपर परमेशन बना चुका था, वो सब पहन लेता है। एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, वो सभी घूम वो सभी को अपना गुलाम बनने को कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी रोबोट के आदमी से हमला बोलवा देता है। पाको पैम्बू भी तीनों मिलकर एलियन से लड़ने लगते हैं, वही जूनियर स्पाइडरमैन रोबोट से वो सभी को बचाने लगते हैं। अब बहुत अब ले एलियन बहुत ही ताकतवर हो गया था, इसलिए वो उसके सामने तीनों नहीं दिख पाते। अब एक पल के लिए ऐसा आता है जिसमें सभी को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। एलियन अपनी पावर्स की मदद से एक बहुत बड़ा हाथ बनाता है और उससे पाको को मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे परमिन की एंट्री होती है। परमिन को देख के सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। परमिन परमिन सभी को कमान देता है और फिर पाको के साथ मिलकर एलियन की काफ़ी ज़्यादा धुलाई करता है। थोड़ी सी लंबी फाइट के बाद वो एलियन को हरा देता है। वो उससे सातों परमिन से भी ले लेता है, लेकिन हराई में एलियन ने आइलैंड के नीचे बॉम्ब लगा दिया था। अब सभी को लोगों को बचाने के लिए वो सभी लग जाते हैं। अब सभी लोगों को परमिन और उसके जूनियर्स मिलकर बचा लेते हैं, लेकिन एलियन धरती से भाग जाता है और साथ ही में एटी आइलैंड भी डूब जाता है, लेकिन अकाने के डर सुरक्षित होते हैं और यही इसीलिए किसी को कोई भी परवाह नहीं होती है। वर्मी के आने की वजह से ऑटोमेटिकली कुछ देर के बाद आप परमिन से खत्म हो जाते हैं। अभियान में सभी परमिन की वापसी में काफ़ी ज़्यादा खुशी से पार्टी मनाते हैं। इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने यहाँ तक यह वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू। मैं ऐसे ही कहानियाँ लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।